एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में आप पेटी कैश की एंट्रीज कैसे कर सकते हो, पेटी कैश होता क्या है। आज ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट प्रिपेयर करके रखा है जिसमें कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसकी हेल्प से आज हम सीखेंगे कैसे हमें एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेटी कैश क्या होता है। सो पेटी कैश बेसिकली वो अमाउंट या वो कैश हम कह सकते हैं होता है जो हम अपने बिजनेस में या कंपनी में अलग निकाल के रखते हैं फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस। तो बेसिकली पेटी वर्ड से हम क्या समझते हैं, स्मॉल। तो हम स्मॉल एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में हमारे, उनके लिए जो हम कुछ अलग पैसे निकाल के रखते हैं उसे हम पेटी कैश बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टैली खोला है, तो मैंने एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है पेटी कैश के नाम से, नई ये कंपनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, जिसके लिए मैं वी प्रेस करूँगी, जो कि उसकी वर्ड की है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला वाउचर हमारा खुलता है वो पेमेंट वाउचर खुलता है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे हमारी एंट्री क्या दे रखी है। The first entry is company withdraw rupees 50,000 for shop expenditure from ICICI Bank and check number 123451। सो यहाँ पे कंपनी ने 50,000 विड्रॉ करे हैं शॉप एक्सपेंडिचर के लिए बैंक से। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं शॉप एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, शॉप एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकाल रहे हैं, ना कि उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हम जो मैंने एंट्री अभी बताई आपको, शॉप एक्सपेंडिचर डेबिट टू बैंक, वो एंट्री बिल्कुल यहाँ पे गलत होगी। यहाँ पे जो एंट्री होगी वो है हमारी कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक। तो हम इसे जो करेंगे वो हम कॉन्ट्रा वाउचर पे करेंगे। तो यहाँ हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर लेते हैं, F4, जो कि कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है। तो इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे सबसे पहले क्रेडिट दिखा रहा है। तो हमें क्रेडिट क्या करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे Alt C करके बैंक का लेजर बना लेंगे, ICICI बैंक अंडर बनेगा ये बैंक अकाउंट्स में, एंड हम इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे एंड से सेव कर देंगे। अमाउंट है हमारा 50,000, तो यहाँ मैंने अमाउंट डाला। एंड बेसिकली जो हमारा चेक नंबर होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं, जो आपको दिया है इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो 123451, जो कि हमारा चेक नंबर था वो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है एंड हम सेव कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमें क्या दिखा रहा है कि ये बैलेंस जो है हमारा रेड हो गया है। डैट मीन्स हमारा नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि गाइज़ ये मैंने नई कंपनी बनाई है, इसमें और पहले कोई एंट्री नहीं हुई है, कोई कैपिटल नहीं लगा है कैश या बैंक में, तो इसीलिए यहाँ पे ये रेड दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एंटर, जो कि ऑल्टर का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एंटर करके मैं यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस फिल कर लूँगी, ताकि ये बैलेंस मेरा रेड ना शो हो। तो हम यहाँ सपोज 2 लाख रुपीज़ कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे 2 लाख जैसे ही हमने डाल दिए ओपनिंग बैलेंस में, तो ये देखिए हमारा करंट बैलेंस रेड आ रहा था, अभी सही हो गया है। इसमें 1.5 लाख आ रहा है, क्योंकि हमने 2 लाख डाला था एंड 50,000 क्या हुआ है, हमने कैश में ट्रांसफ़र कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है सॉरी बैंक से, तो वो हमारा उसमें से लेस हो गया। हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, कंपनी ट्रांसफर्ड रुपीज़ 10,000 टू पेटी कैश फ्रॉम कैश टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ट्रांसफ़र किया है पेटी कैश में, जैसे इसमें लिखा हुआ है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर हम कॉन्ट्रा वाउचर ही यूज़ करेंगे एंड इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। तो बेसिकली हमें देखना है कि हमारा पैसा ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है। तो ट्रांसफ़र हो रहा है पेटी कैश में। तो जहाँ भी पैसा हमारा ट्रांसफ़र होता है, जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पेटी कैश में क्योंकि पैसा जा रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट हम करेंगे कैश को। तो यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कि मैं बताती हूँ, जो पहले आता है हम वही चीज़ पहले ले लेते हैं। तो यहाँ क्रेडिट पहले आ रहा है, तो हमने क्रेडिट वाला पार्ट जो कि कैश होगा वो हमने यहाँ पे ले लिया है। देन हमने यहाँ 10,000 अमाउंट डाल दिया है एंड फिर हम डेबिट में Alt C करेंगे एंड पेटी कैश यहाँ पे क्रिएट करेंगे अंडर कैश इन हैंड, इसका ग्रुप होता है, एंड सेव कर देंगे।
सो हमारा क्या हुआ है, कैश में जो हमने 50,000 रुपये विड्रॉ किए थे उसमें से लेस होकर अब क्या हो गया, 40,000 बचा है, 10,000 हमारा पेटी कैश में चला गया। मीन्स अब हमें जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस करने हैं अपने बिजनेस में वो हम पेटी कैश से इजीली कर सकते हैं। गाइज ये एंट्री अगर हम ना करते और डायरेक्टली पेटी कैश से पेमेंट अगर करने लगेंगे तो वही चीज़ होगी जैसे हमारा जो नेगेटिव बैलेंस आता है वो आने लगता है। इसीलिए हमें सबसे पहले पेटी कैश में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, एंड देन ही हम नेक्स्ट एंट्रीज या हमें कुछ खर्चे करने होते हैं अपनी कंपनी में पेटी कैश के थ्रू, तभी हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। देन द नेक्स्ट इज company received the statement of expenditure from petty cashier. The statement is as follows. So यहाँ पे पेटी कंपनी को स्टेटमेंट मिला है कि ये जो कुछ खर्चे हुए हैं हमारे मंथ में, स्टेशनरी आया है, सेलफोन बिल है, शॉप मेंटेनेंस है, कन्वेंस एक्सपेंसेस है, जो कि हमें किससे पे करना है, पेटी कैश से। तो ये हमारे बेसिकली स्मॉल जो भी कंपनी है इनके लिए सारे स्मॉल एक्सपेंसेस है जो कि पेटी कैश से हमें पे करने हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है पेटी कैशियर के थ्रू तो हम इसे करेंगे जनरल वाउचर पे। जनरल वाउचर पे गाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट मिल रहा है, हम इसका पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तब हम उसको पेमेंट वाउचर पे करते हैं। अगर हमें कहीं से भी स्टेटमेंट मिल रहा है तो हम उसे जनरल वाउचर पे करेंगे। सो सबसे पहले जो हम डेबिट करेंगे वो हमारा स्टेशनरी दिया था, तो हम यहाँ पे स्टेशनरी क्रिएट कर लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेव कर देंगे। अमाउंट हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 2500 दिया है। देन हम फिर से डेबिट करेंगे क्योंकि और भी एक्सपेंसेस है हमारे। नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट इज सेल फोन बिल एंड शॉप मेंटेनेंस 600 एंड 450। तो ये हम याद करने की कोशिश करते हैं एंड एक बार में बना लेते हैं। सेल फोन बिल जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे 650 एंड द नेक्स्ट वन इज शॉप मेंटेनेंस। तो यहाँ हमने शॉप मेंटेनेंस बना लिया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा 400। देन हम एक और चीज़ है हमारी 4 आइटम्स थे, 4 एक्सपेंसेस सॉरी। तो लास्ट वन इज कन्वेंस एक्सपेंसेस 250। तो हम यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस बना लेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड ये होगा हमारा 250। एंड हम लास्ट में पेटी कैश को डेबिट यहाँ पे सॉरी क्रेडिट हम यहाँ पे कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जहाँ मैंने क्रेडिट एंटर करने के बाद यहाँ पे पी प्रेस कर रहा है तो बेसिकली जितने भी लेजर्स क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पी हाईलाइट कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। पेटी कैश जो हमने अभी अभी बनाया है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो गाइस कभी भी आपका जनरल वाउचर में जो रूल होता है, जो कंडीशन होती है कि इसमें कैश एंड बैंक लेजर नहीं यूज़ होते हैं। बट इन केस जैसे आपको स्टेटमेंट मिल रहे हैं पेटी कैश के थ्रू या बैंक से भी कभी कभी हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिलते हैं, उस केस में हमें जनरल वाउचर में कैश या बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे फीचर इनेबल करना पड़ता है जो कि हमारा F12 में होता है। तो हम F12 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डैट इज़ अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर, वो हमें येस कर देना है। जब आप ये ऑप्शन येस करेंगे गाइस तभी आप जनरल वाउचर में कैश या बैंक के लेजर्स ले सकते हैं, अदरवाइज वो आपके वहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो इनकेस आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार F12 करके ये फीचर को येस कर दीजिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ये फीचर मैंने इनेबल करा, यहाँ पे पेटी कैश शो करने लगा। तो हम यहाँ पेटी कैश लेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं क्या है। कंपनी विड्रू ₹4,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो गाइज कभी भी हम जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तब हम जो अकाउंट खोलते हैं वो होता है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट या विड्रॉ अकाउंट्स भी हम उसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि आप ड्राइंग्स अकाउंट से ही ओपन करिए। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे गाइस हमने पेमेंट वाउचर खोल लिया है एंड यहाँ पे हमें जो डेबिट करना है वो है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स क्रिएट कर लेंगे और इसी से
ड्राइंग का ग्रुप जो होता है वो कैपिटल होता है। सो गाइज ये एंट्री हम ड्राइंग्स में क्यों करते हैं, जब भी जो हमारा ओनर होता है कंपनी का, वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो हम ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। एंड हम इसको पेमेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि चाहे हम किसी कस्टमर को पेमेंट कर रहे हो या किसी ऑफिस एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो, हमारे कैपिटल से कभी भी कोई भी अमाउंट लेस होता है तो हम उसे पेमेंट ही मानेंगे, चाहे भले ही वो ऑफिस का ओनर, जो आपकी कंपनी का ओनर है, वही क्यों ना निकाल रहा हो पैसे। हम जो भी हमारा कैपिटल से अगर कुछ भी पैसा लेस होगा, हम उसे कंपनी की तरफ से पेमेंट ही एज्यूम करेंगे। तो इसलिए हम इसको पेमेंट वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बाद अमाउंट देख लेते हैं क्या है। अमाउंट है 4000 एंड हम ये जो कर रहे हैं वो कैश में है बैंक। सो कैश में है तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। एंड इसको कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे। देन हमारी लास्ट एंट्री आती है इस वीडियो की, जो है कंपनी विड्रॉ ₹50,000 फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज ऑफ विच 30,000 वॉज एडवांस टू द पेटी कैशियर। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो इसमें क्या है, कंपनी ने विड्रॉ करे हैं 50,000 रुपये बैंक से एंड उसमें से 30,000 रुपये क्या करे हैं उन्होंने पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। सो इस एंट्री को करने के आपके दो तरीके होते हैं। पहले तो आप क्या कर सकते हो, दो एंट्री भी कर सकते हो और ये एक वाउचर में भी एक आप एंट्री कर सकते हो। तो पहले मैं आपको सिंगल एंट्री करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा वाउचर खोल लेना है F4 एंड हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो हमारा डेबिट होगा वो कैश होगा एंड क्रेडिट होगा बैंक। तो हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर लेंगे एंड 50,000 यहाँ पे ले लेंगे एंड सेव कर देंगे इसे ऐसे ही। देन हम डेबिट में कैश लेंगे, इसमें हम डालेंगे 20,000 एंड पेटी कैश में हम डालेंगे 30,000। ठीक है, तो जो हमारी एंट्री कह रही थी हमने यहाँ पे वही किया है। हमने विड्रॉ किया था बैंक से, तो बैंक से देखिए विड्रॉ हो रहा है, बैंक से निकल रहा है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। पूरा 50,000 निकल रहा था, बट उसमें से जो 30,000 था वो पेटी कैश में था तो हमने पेटी कैश में डाल दिया, और जो 20,000 था वो हमने कैश में डाल दिया है। तो एक तो गाइज ये तरीका हो गया हमारा एंट्री करने का। दूसरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अब देख लोगे जो करंट बैलेंसेस है, बैंक में 1 लाख है, कैश में 56 है एंड पेटी कैश में 36,200। एंड हम दूसरे तरीके से करते हैं एंट्री, स्किप करके मैं फिर से करती हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रा पे ही हम करेंगे। बैंक से सबसे पहले हमने जैसे सपोज विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ बैंक लिया एंड हमने इसको कर लिया कैश। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे कैश में पूरा पहले 50,000 डाल दिया। फिर हम इसके बाद एक और एंट्री कर सकते हैं जो कि हम पेटी कैश में ट्रांसफ़र की कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से बैंक लेंगे एंड 30,000 पेटी कैश में जा रहा था, तो हम यहाँ पे पेटी कैश में 30,000 यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखेंगे कि हमारा वही पेटी कैश में अमाउंट आ रहा है, दैट इज़ 36,200। सो गाइस इस तरीके से हम एंट्री कैश एंड पेटी कैश एंड बैंक की एंट्रीज हमारी होती हैं टैली में। आई होप गाइज आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी एंड जितने भी मैंने एंट्रीज आपको करवाई हैं इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।